नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज की क्लास कल के सवाल के साथ। 2028 के ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे तो आपको पता ही है कि जो सबसे पहले तो जो 32वें ओलंपिक है ना, जो 32वें ओलंपिक हैं बच्चों वो हुए, पहले देख लेते हैं 32वें हुए थे कब कब हुए, जल्दी से बताओ। 2020 के थे, हालांकि हुए 2021 में और वो टोक्यो में खेले गए। कहाँ पर? टोक्यो में खेले गए। ठीक है, फिर आएंगे अब 33वें नंबर के। 33वें नंबर के इसी साल होने वाले हैं 2024 में, और वो पेरिस में होंगे। कहाँ होंगे बच्चों? पेरिस में होंगे। ठीक है, पेरिस में। फिर होंगे 34वें ओलंपिक, और वो कब होंगे बच्चों? 2028 में, और वो कहाँ खेले जाएंगे? लॉस एंजलिस। ठीक है, ये लॉस एंजलिस आपको पता होगा हॉलीवुड के लिए फेमस है। किसके लिए? हॉलीवुड के लिए फेमस है ये लॉस एंजलिस 2028 में। इसमें क्रिकेट शामिल होगा कितने साल बाद बच्चों? 128 साल बाद। ठीक है, क्रिकेट शामिल होगा, और क्रिकेट का T20 फॉर्मेट खेला जाएगा इसमें। कौन सा? T20 फॉर्मेट। तो क्रिकेट शामिल होगा। फिर 35वें होंगे तो 2032 में, और वो होंगे ब्रिस्बेन में। कहाँ पर? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ये आपको सारे के सारे जो है याद रखने। ठीक है बच्चों, 32वें 2020 21 में हुए, लेकिन नाम 2020 से था, टोक्यो में। 33वें 2024 में। ठीक है, 33वें 2024 में, और बच्चों 34वें 2028 में लॉस एंजलिस में, और 35वें ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ जाते हैं। कल के करंट अफेयर का जल्दी से रिवीजन करेंगे। यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने किस देश में मानवीय स्थिति में सुधार के लिए एक प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में क्या है? अब तालिबान की सरकार है। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो इन्होंने दूतावास जो है अपना बंद कर दिया है। इन्होंने घोषणा की थी कि जो दूतावास है भारत में, उसको इन्होंने क्या किया है बच्चों? बंद कर दिया, यानी इनकी एम्बेसी को इन्होंने बंद कर दिया है भारत में। ये भी याद रखना है कि कौन से देश ने हाल ही में बंद किया है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के किस जिले में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण? तो तिरुचिरापल्ली। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी कहाँ हो रहे हैं? वो भी तमिलनाडु में ही हो रहे हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड भी 2022 में हुआ था, यही तमिलनाडु में ही हुआ था बच्चों। ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बनने वाले 5 नए देशों के नाम तो आपको पता है। मिस्र वो है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अगर ब्रिक्स की बात करें तो एनडीबी इसका बैंक है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है बच्चों, इसका बैंक है, जिसका मुख्यालय है शंघाई में। कहाँ पर? शंघाई में। जिसकी प्रमुख है अभी डिल्मा रोसेफ। कौन है? डिल्मा रोसेफ। ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति भी रही हैं। कौन रही हैं? ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति भी रही हैं। तो ब्रिक्स के बैंक के बारे में अगर बात करेंगे तो ये वाली बातें ब्रिक्स के बैंक के बारे में हमें पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, इस बार कहाँ पे होने वाला है सम्मेलन 2024 में? तो रशिया में इसका सम्मेलन होने वाला है। किस राज्य सरकार ने नए साल के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा? तो ये हरियाणा ने शुरू की है। किसने शुरू की है? हरियाणा ने शुरू की है बच्चों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक मानव संसाधन यानी एचआर की, तो वो कौन बनी है? जल्दी बताओ। क्या रश्मि गोविल बनी है? बिल्कुल। नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया, सेनिस पलासियोस निकारागुआ की हैं, और ये मिस यूनिवर्स हैं। कौन है? मिस यूनिवर्स। ठीक है, सेनिस पलासियोस, ये नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। मिस यूनिवर्स हैं सेनिस पलासियोस। चलो बच्चों, कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में जगह बनाने वाले तीसरे भारतीय। तो इस बार 3 भारतीय कैंडिडेट टूर्नामेंट में बना चुके हैं जगह। कैंडिडेट टूर्नामेंट जो जीतेगा वो विश्व चैंपियनशिप का मैच खेलेगा। किसके साथ? जो वर्तमान चैंपियन हैं शतरंज के वर्ल्ड के, जिनका नाम है डिंग लिरेन। डिंग लिरेन किस देश के हैं बच्चों? तो डिंग लिरेन कौन से देश के हैं? वो हैं कौन से देश के? जल्दी बताओ। डिंग लिरेन कौन से देश के हैं? चीन के हैं। तो आर प्रज्ञानंद बच्चों पहले ही, क्योंकि ये वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे। वर्ल्ड कप जो बच्चों वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट हैं,
इसलिए ये पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि वर्ल्ड कप के दोनों फाइनलिस्ट कैंडिडेट टूर्नामेंट में खेलते हैं। ये फाइनल में हार गए थे। किससे हारे थे? मैग्नस कार्लसन से हारे थे। मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं, ये आपको रखना है याद। तो देखो, सबसे पहले तो ये हो गए तो क्वालिफाई, फिर विदित गुजराती और डी गुकेश, ये तीनों ही जो हैं हो गए थे क्वालिफाई। ठीक है बच्चों, चलो। हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो क्योंकि 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1958, तो इन्होंने 1 जनवरी 2024 को 66वां स्थापना दिवस मनाया है। समीर वी कामत, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में बच्चों। किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में? तो हिमाचल प्रदेश का हट्टी समुदाय है और सिरमौर जिले का है। किसका है? सिरमौर जिले का है। पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो बच्चों ये कौन है, जल्दी बताओ। ये हैं आर के त्यागी, रविंद्र कुमार त्यागी, ध्यान रखना है। और पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पहली महिला सीएमडी बनी थी परमिंदर चोपड़ा। कौन थी? परमिंदर चोपड़ा बच्चों, ये भी आपको रखना है याद। ठीक है, परमिंदर चोपड़ा पहली महिला सीएमडी थी इसकी, ये रखना है याद। किसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहली बार 2005 में दिया गया था। कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। पहली बार नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया गया और अब दिया गया है बीआर कंबोज को। ये जया वर्मा सिन्हा कौन है? रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड की बच्चों। ठीक है ना। रुचिरा कंबोज कौन है? ये हमारी संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि हैं भारत की। कौन है? स्थायी प्रतिनिधि हैं बच्चों। किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी उत्तराखंड ने लगाया है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि एक समिति वहां पे डिसीजन लेगी कि आगे ही खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत और पाकिस्तान ने किया है, जैसा कि वो हर साल करते हैं। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे बनाया गया है? अनीश दयाल सिंह को। राहुल रसगुत्रा किसके बने हैं? आईटीबीपी के बच्चों, आईटीबीपी के बने हैं राहुल रसगुत्रा, याद रखना है। अनीश दयाल सिंह भी आपको रखने हैं याद बच्चों। सीआईएसएफ की नीना सिंह बनी है, पहली बार कोई महिला बनी है। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य? तो 4 सालों के लिए। 1 जनवरी से भारत का कार्यकाल शुरू हो गया है। लेह लद्दाख भारत का और कौन से देश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता हुआ है? तो वियतनाम और लेह लद्दाख के बीच हुआ था। और किस देश में अभी 7.6 की तीव्रता से भूकंप आया है? तो जापान में आया बच्चों। किसमें? जापान में। चलो ये तो कल का है, मैंने करा ही दिया था। आज के सवालों पे आ जाओ। आज का पहला सवाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवस का विंटर कॉर्निवल जो है उसका उद्घाटन किया है? विंटर कॉर्निवल का उद्घाटन किया है 5 दिवस का। किसने किया है बच्चों? हिमाचल के मुख्यमंत्री। कौन है हिमाचल के? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो उन्होंने मनाली में किया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सवाल आएगा तो बस इतना ही पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ये नहीं पूछा जाएगा तो हाल ही में हिमाचल के किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कॉर्निवल का उद्घाटन किया गया? और सिंपल आपका नाम आ जाएगा क्या बच्चों? आंसर आ जाएगा मनाली। बस इतना ही इसमें याद करने लायक है। हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद, जिसमें कुछ देश सदस्य हैं, उन्होंने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता? मुक्त व्यापार समझौता होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी जहां व्यापार को थोड़ा सा फ्री किया जाए, छूट दी जाए। मान लो ये 2 देश हैं, ठीक है। ये है जीसीसी, यानी कि खाड़ी, क्या है बच्चों? खाड़ी सहयोग परिषद, यानी खाड़ी जो है, यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है जीसीसी। और ये है दक्षिण कोरिया, ये दक्षिण कोरिया। जब इनके बीच में होता है एफटीए, तो ज़्यादातर व्यापार कैसे चलता है कि दक्षिण कोरिया जीसीसी को कुछ चीज़ें बेचता है, ठीक है। जीसीसी दक्षिण कोरिया को कुछ चीज़ें बेचती है। तो इन दोनों पे ही ये दोनों निर्णय लेते हैं कि हम अपने जो व्यापार पे, जो चीज़ें जिन पे हम व्यापार करते हैं ना,
उनका टैक्स कम कर देंगे। जब टैक्स कम कर देंगे बच्चों तो व्यापार हो जाएगा फ्री। फ्री कैसे? मतलब थोड़ा सा सस्ता हो जाएगी, चीज़ें जो भी हैं सस्ती हो जाएंगी, तो आसानी से व्यापार चलने लगेगा। यानी कि स्वतंत्र कब होता है कोई भी? फ्री का मतलब जब स्वतंत्र कब होगा? जब उस पे जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो उस पे रेस्ट्रिक्शन है वो कम कर दिए जाएं। तो जब व्यापार पे रेस्ट्रिक्शन कम किए जाते हैं एक समझौते के द्वारा, तो उसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। तो अभी खाड़ी सहयोग परिषद और किस किस के बीच हुआ है? दक्षिण कोरिया और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच हुआ है। और इसका उद्देश्य कहीं भी किसी भी देश के बीच हो, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि व्यापार को मुक्त करना, यानी मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, इसका यही उद्देश्य होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? देखो स्वदेश दर्शन जो है, स्वदेश दर्शन योजना 2015 में सबसे पहले शुरू की गई। इसके तहत कुछ सर्किट बनाए गए कि बुद्ध से रिलेटेड है तो ये, अंबेडकर से रिलेटेड ये, राम से रिलेटेड ये, है ना, श्री कृष्ण से रिलेटेड ये। तो इस तरह के सर्किट बनाए गए। कुछ भगवान राम से जुड़े हुए हैं, कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए हैं, कुछ गौतम बुद्धा जी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के थीमेटिक यानी थीम के अनुसार बनाए गए। अब स्वदेश दर्शन 2 बनी जो, इसमें नॉर्मल के बिना थीम के भी कुछ कुछ पर्यटन को बढ़ावा देना। कि मान लो जरूरी थोड़ी है कि हर स्थल किसी न किसी थीम से जुड़ा हो, किसी न किसी चीज से जुड़ा हो कि भाई ये भगवान राम से ही संबंधित है। कुछ ऐसे भी होंगे जो फ्री हैं। तो ऐसी जो है, ऐसे पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन 2 शुरू की गई। और इसमें अभी एक वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है जो उड़ीसा का है। उसका नाम है देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? देब्रीगढ़, ध्यान रखना है बच्चों, वन्यजीव अभ्यारण्य। ये उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध के पास है। ठीक है, कहां पर है? हीराकुंड बांध के पास। तो आपसे पूछा जाए देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? उड़ीसा में। ये हाल ही में क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसे स्वदेश दर्शन 2 स्कीम में शामिल किया गया है बच्चों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति है जो हर किसी को कानूनी न्याय सुनिश्चित कराने के लिए है। यानी कि चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, कानूनी सेवाएं सब तक उपलब्ध होनी चाहिए उसके लिए। तो ये जो है बच्चों जस्टिस BR गवई, जस्टिस BR गवई जो हैं ये बने हैं ये कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष। ये कानूनी सेवा समिति किसके अंतर्गत काम करती है बच्चों? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और ये नालसा की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बच्चों। NA मतलब नेशनल, है ना L मतलब लीगल, S सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस BR गवई है। और इसमें दूसरा नाम याद रखना है कि नालसा की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? ओडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित क्रूज जहाज है? क्रूज जानते हो ना आप? 2 जहाज हैं, एक तो व्यापार के लिए आप यूज कर रहे हो, एक आपके पास लड़ाई के लिए जहाज है ना, एक व्यापार के लिए जहाज है। एक क्रूज है जहां पे आदमी नॉर्मल घूमने फिरने के लिए चला जाता है। ठीक है, किस तरह से? जैसे गंगा विलास देखा था ना आपने, गंगा विलास वाराणसी से चला था पिछले साल और डिब्रूगढ़ तक गया था, असम में डिब्रूगढ़ तक गया था ना, याद है आपको? तो उसी तरह का जो जहाज है, क्योंकि वो किस लिए गया था? क्या वो व्यापार के लिए गया था? बिल्कुल नहीं, उसमें तो कुछ पर्यटक गए थे, घूमने फिरने के शौकीन लोग। तो इसी तरह से घरेलू स्तर पर क्या बढ़ाने के लिए बच्चों? घरेलू स्तर पर अपना ये बढ़ाने के लिए जो क्रूज वाला जो होता है ना सिस्टम, यानी कि लोग घूमे फिरें, इस वाले सिस्टम को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये चीन ने, किसने? चीन ने शुरू किया है, या चीन ने लॉन्च किया है पहला घरेलू स्तर पर निर्मित क्रूज जहाज, जिसका नाम है अडोरा मैजिक सिटी बच्चों। इसकी मुद्रा याद रखना है रेनमिनबी। ठीक है बच्चों, चलो। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? जो आंखों से, जो आंखों की किसी बीमारी से पीड़ित लोग हैं, ये जो आंखों में जिनकी में नजर है ही नहीं बिल्कुल भी, ऐसे लोगों के पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल जो है, लुई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने एक लिपि बनाई बच्चों। ठीक है,
लुई ब्रेल नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने बनाई एक लिपि। और वो जो लिपि है ना, ध्यान रखना है, वो हाथों से ऐसे पहचानते हैं क्योंकि उसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं। जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो ऐसे हाथ रखेगा ना, जैसे आपके पास ए अनार ये सब चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन ये उभरी हुई नहीं होती, आंखों से दिखती हैं। लेकिन वो आदमी हाथ लगा के पहचानेगा क्योंकि उन अक्षरों में थोड़ा सा उभार होता है, तो पहचान लेता है कि अच्छा ए ऐसे बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इन लोगों के लिए भी कि ये पढ़ाई लिखाई से दूर ना रहें, लुई ब्रेल ने काम किया बहुत अधिक, इसलिए उनके जन्मदिन को ही विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर मनाया जाना शुरू कर दिया गया। किसके तौर पर? विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर उनका जन्मदिन मनाया जाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी रखना है आपको याद। अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ध्यान रखना है, अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का बनाया है हरप्रीत चंडी ने। किसने? हरप्रीत चंडी ने। जल्दी बताओ ये किस देश की है? इनका देश बताओ बच्चों। जल्दी से बताओ कहाँ की है? इंडिया की नहीं है, भारतीय मूल की है बच्चों, भारतीय मूल की हैं, लेकिन वैसे ये ब्रिटिश हैं। कौन है? ब्रिटिश हैं। ठीक है, इंग्लैंड की हैं। तो कैप्टन हरप्रीत कौर चंडी ने पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है यानी अंटार्कटिका, उस पर स्कीइंग की है। और जो स्कीइंग करने की एक जगह है ना, उसमें सबसे तेज गति से स्कीइंग करने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है बच्चों। ठीक है, कहाँ की है? यूके की है। कहाँ की है बच्चों? बच्चों कल मैंने बोल दिया है यूपी पुलिस वाले बैच में वो पीडीएफ डलवाने के लिए, अभी आपको जुलाई से मिलेंगी, जुलाई से लेके और अभी अक्टूबर तक, नवंबर की क्लास परसों हो जाएगी। तो अभी 5 महीने की यूपी वाले में मिल जाएंगी आपको पीडीएफ भी और वीडियो भी। मैं ये देख रहा हूँ पुरानी जो है ना, उसे मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं है। तो वीडियो आप पुरानी देख भी लेना बेशक, लेकिन पीडीएफ मैं सोच रहा हूँ कि उसको अपडेट करके दे दिया जाए। ठीक है, पीडीएफ को थोड़ा सा अपडेट करके दे दिया जाए। इसलिए हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, यूरोप का जो इन्वेस्टमेंट बैंक है बच्चों, उसमें पहली बार। और जब पहली कोई भी चीज होती है ना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, याद रखना है। तो आपको बताना है यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष, तो नदिया कैल्विनो, क्या नाम है इनका? नदिया कैल्विनो है। अब इसमें 2 नाम आपको और काम के हैं। कौन सा? क्रिस्टीना लिगार्ड। तो क्रिस्टीना लिगार्ड जो है आईएमएफ की पहली महिला एमडी थी। ठीक है, पहली महिला एमडी आईएमएफ की है ना, क्योंकि आईएमएफ में अध्यक्ष नहीं बोला जाता, आईएमएफ में जो सर्वोच्च पद है उसको मैनेजिंग डायरेक्टर ही बोला जाता है ना। अब कौन है? अब है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। लेकिन पहली बार जो बनी थी आईएमएफ की कोई महिला, वो थी क्रिस्टीना लिगार्ड। कौन थी? क्रिस्टीना लिगार्ड बच्चों। अब कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ये दूसरी महिला एमडी है, दूसरी महिला महानिदेशक हैं। लेकिन आईएमएफ में जब पहली बार कोई महिला बनी थी, तो ये रखना है आपको याद। ठीक है, अगर बात करें गीता गोपीनाथ की, तो ये आईएमएफ की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट थी, आईएमएफ की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट और आईएमएफ की पहली महिला डिप्टी एमडी। ठीक है, पहली डिप्टी एमडी, क्योंकि पद शुरू किया गया बच्चों। ठीक है, ये पद शुरू किया गया। तो गीता गोपीनाथ के बारे में अगर बात करोगे आप, तो 2 चीजें समझ में आएंगी कि पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट, इनसे पहले वहां की मुख्य अर्थशास्त्री कोई भी महिला नहीं बनी थी। किसकी? आईएमएफ की। वो तो एमडी है, ये चीफ इकोनॉमिस्ट है। और फिर पहली डिप्टी एमडी भी बनी, कौन? गीता गोपीनाथ। सवाल क्लियर है? यहां से 4 सवाल आपके बनते हैं। नदिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है नदिया कैल्विनो। कहाँ की है ये? स्पेन की है। अच्छा, स्पेन की, ये स्पेन तो वही है जिसके कौन है बच्चों? कार्लोस अल्काराज भी हैं। कार्लोस अल्काराज, हाँ जी, ये वही स्पेन है जिसके कार्लोस अल्काराज भी नहीं है बच्चों। कार्लोस अल्काराज भी जिसके हैं। ठीक है, और साथ में राफेल नडाल भी वहीं के हैं, राफेल नडाल। तो ये वहीं की नदिया कैल्विनो बन गई हैं बच्चों, है ना। चलो, क्रिस्टीना लिगार्ड आईएमएफ की एमडी, और ये भी गीता गोपीनाथ पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट बच्चों। ठीक है, चलो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र,
हाल ही में चर्चा में रहा राहत वाणी केंद्र क्या है? ये एक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देने वाला सिस्टम है। क्या है? पूर्व चेतावनी देने वाला सिस्टम है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्व चेतावनी देने वाला सिस्टम है, और ध्यान रखना है ये कहां पर है, ये किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। अगर बच्चों मैंने कल ही बोला था, अगर वो नहीं हुई है यूपी पुलिस वाली जो बैच है उसमें चारों मंथली नहीं डली हैं, तो मैं आज डलवा दूंगा, मैं बोल दूंगा आज फिर से, ठीक है। चलो, तो ये बच्चों उत्तर प्रदेश, ये पहले से ही आपदाओं की पहले से ही चेतावनी दे देगा, तो राहत वाणी केंद्र है। अब इसका उद्देश्य क्या है? एक तो चेतावनी तैयार करना, जब पहले से दे देगा तो लोग तैयार रहेंगे किसी भी आफत के लिए, आपदा के लिए, उसके बारे में भविष्यवाणी करना, वो एक ही बात हो गई। समय पर राहत वितरण सुनिश्चित करना, भाई आपदा की चेतावनी के बाद भी ऐसा है कि आपदा आएगी तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो डालेगी, जो कोई आफत आएगी, डिजास्टर आएगा तो वो क्या करेगा बच्चों? समय पर राहत वितरण यानी रिलीफ पहुंचाएगा, और अगर ज्यादा नुकसान हुआ है तो लोगों को मुआवजा भी प्रदान करेगी। ये सब इस प्रणाली के हिस्से होंगे, ठीक है, इस प्रणाली के हिस्से होंगे बच्चों, ठीक है, ये सब इस प्रणाली के हिस्से होंगे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? कैंसर से हुई जो मौत हैं उनके मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है बच्चों, और चीन इसमें पहले स्थान पर है, ठीक है। ये किसके द्वारा रिपोर्ट आई है? तो एक नॉर्मल स्टडी है, मतलब एक स्टडी है, ये ऐसा नहीं है कि किसी बड़े संगठन ने, एक स्टडी है जिसका नाम है द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल। जर्नल का मतलब है जैसे एक अखबार होता है ना, उसी टाइप से एक स्टडी निकालने वाली पत्रिका मान सकते हो, ये है, ठीक है। तो इसके अनुसार पर आपको ध्यान रखना है भारत दूसरे नंबर पर और चीन पहले स्थान पर। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग का मतलब है पानी में तैरते तैरते आप आनंद लोगे खाने का, ठीक है। तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इनका पहला बना है यूपी का बना है बच्चों प्रयागराज में। कहाँ बना है? प्रयागराज में पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया गया है यूपी का बच्चों, जिसमें लगभग 40 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, 40 लोग बैठ सकते हैं एक साथ में। तो देखो इस तरह का है फ्लोटिंग, ये देख रहे हैं ना आप लोगों को, ये बैठे हैं खा रहे हैं, और ये यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना है पहला। कहाँ पर बना है बच्चों? ये बना है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश का पहला है। PLI योजना के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी। बहुत महत्वपूर्ण सारे सवाल आज हैं, क्योंकि आपने हर सवाल में देखा है पहला पहली, और यही सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जानते हो आप, एक PLI स्कीम शुरू की गई थी, ये लगभग 3 साल पहले शुरू की गई, कुछ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या होता है कि जितना बढ़िया कोई क्या करेगा, कोई उद्योग जितना बढ़िया प्रोडक्शन करके देगा तो उसे उतनी ही सरकारी मदद दी जाएगी, यानी प्रोडक्शन से लिंक्ड होगा इंसेंटिव। जैसे कोई आदमी किसी कंपनी में काम करता है, वहां पर कोई प्रोडक्ट बनता है, तो वो जितने ज्यादा प्रोडक्ट बना के देता है, जितने बेहतरीन बना के देता है, उसे उस हिसाब से इंसेंटिव मिलता है। तो इसी तरह बच्चों ये EV कंपनी पहली बन गई है जिसे PLI के तहत मंजूरी मिली है, तो उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। क्या नाम है? ओला इलेक्ट्रिक इसका नाम है। क्या नाम है बच्चों? ओला इलेक्ट्रिक इसका नाम है। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 25,000 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता किया है। 25,000 करोड़ एक बड़ी राशि है, तो अगर ये किसी कंपनी ने किया है, सरकारी कंपनी ने किसी भी राज्य के साथ किया है, तो वो एग्जाम में आने की संभावना उसकी पूरी रहती है। तो बच्चों ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये हमारी महारत्न कंपनी है, जो बिजली उद्योग को असलियत में क्या करता है, ये बिजली उद्योग को पैसा प्रोवाइड कराने का काम करता है। क्या करता है बच्चों? बिजली उद्योग में कहीं पैसे की कमी ना रहे, उनकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन मिल सके, तो ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और इन्होंने गुजरात में, किसमें बच्चों? गुजरात में 25,000 करोड़ की विद्युत परियोजनाओं के लिए क्या किया है? किया है एक समझौता, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान के लिए वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुसंधान वर्ष के रूप में नामित किया गया है? मतलब कौन सा संस्थान है जो 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष के तौर पे मनाएगा? यानी वो इस वर्ष ध्यान देगा किस पर? अपने ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पर और डिसिप्लिन पर देगा। तो इस संस्था का नाम है
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, ठीक है। इंडियन बच्चों रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बनी हुई है। किसको? अक्षय ऊर्जा। और अक्षय ऊर्जा कैसी है? जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, जो हमेशा चलने वाली हो, ठीक है। तो ये जो है जिसको हम बार बार रिन्यू करके यूज कर सकें। आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, खत्म हो गया, आप उसको रिन्यू कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपने 2 पैनल लगा दिए ऊपर, उन पैनलों से बिजली बनी, वो बिजली खत्म हो गई, उसके बाद आपको कल फिर से धूप निकलेगी, फिर से बिजली बनेगी। यानी अक्षय ऊर्जा जो ऐसे स्रोत हैं ऊर्जा के, जिन्हें आप बार बार क्या कर सकते हो? जिन्हें बार बार आप रिन्यू कर सकते हो। तो ये भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसने मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष के तौर पर नॉमिनेट किया है अगले किसको बच्चों? अगले साल को। सॉरी, अगले नहीं, अब तो 2024 आ ही गया है, मतलब इसी साल को बच्चों। और ये मिनी रत्न है कैटेगरी 1 की, मिनी रत्न कैटेगरी 1 की, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से देश ने हिम तेंदुआ यानी पैंथेरा अनसिया को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? क्योंकि उनकी संस्कृति में ये एक महत्वपूर्ण है बच्चों, एक महत्वपूर्ण है ये इसका रोल। और उनका जो नायक, कहानियों का एक नायक होता है, जैसे हमारे नायक हैं भगवान राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी कहानियां हम सुनते हुए बड़े होते हैं। तो बच्चों उसी तरह उनके जो नायक हैं उसमें भी इसका बड़ा रोल मिलता है हिम तेंदुए का, ठीक है। तो हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक अभी घोषित किया है किर्गिस्तान ने। किसने? किर्गिस्तान ने। किस राज्य ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है? तो मोटे अनाजों को मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। और ये मध्य प्रदेश की योजना है। किसकी है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। आज का पहचानो तो जाने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, और पहचानो तो जाने जो है इसको मैं रखूं बीच में और फिर आपको उसका रिवीजन करवाऊं जो पढ़ाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं उसमें एक बीच में गैप हो जाएगा? तो अभी आज तो मैंने इसमें स्लाइड में डाल दिया है, लेकिन कल से मैं ऐसा करूंगा, पहले मैं सवाल करवाऊंगा, फिर रिवीजन करवाऊंगा, और ये लास्ट में पहचानो तो जाने करेंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हम कल का रिवीजन करते हैं उसके तुरंत बाद पहचानो तो जाने और फिर आज के सवाल करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है ना? फिर नहीं तो एक गैप सा हो जाएगा। तो एक बार इसी को मैं रिवाइज करवा देता हूं आपका, और फिर उनको करेंगे बच्चों पहचानो तो जाने को, वरना तो एक गैप हो जाएगा। जल्दी से रिवीजन करेंगे बस 2 मिनट के अंदर। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया है? मनाली में किया है बच्चों। खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण कोरिया के साथ किए हैं। स्वदेश दर्शन 2 योजना में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। कहां पर? उड़ीसा में। सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस BR गवई बने हैं। ओडेरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित क्रूज जहाज है? तो चीन का है ये। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हरप्रीत चंडी ने बनाया है। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? नदिया कैल्विनो है बच्चों। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र, कौन सा केंद्र? राहत वाणी केंद्र शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। कौन सा देश कैंसर से हुई मौत के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर? भारत है। चीन पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहां पर है? प्रयागराज में है बच्चों। कहां? प्रयागराज में। PLI योजना के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी वो ओला इलेक्ट्रिक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किस राज्य के साथ बच्चों 25,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है विद्युत परियोजनाओं के लिए? तो वो किया है गुजरात के साथ। और 2024 के लिए कौन सी कंपनी 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष के तौर पे मनाएगी? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इसको मनाएगी।
हिमतेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान ने किया है। और रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में लागू होगी? मध्य प्रदेश में। और किस लिए? मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। बच्चों जल्दी से देखो, अमित अग्रवाल, अमित अग्रवाल कौन है? UIDAI के जो आधार वाली संस्था है उसके चीफ हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। बच्चों नल्लाथंबी कलाई सेल्वी हैं CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष। तो अमित अग्रवाल हैं UIDAI के बच्चों CEO, और नल्लाथंबी कलाई सेल्वी CSIR की हैं, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के हैं, किसके हैं? NCERT के अध्यक्ष हैं, NCERT के अध्यक्ष हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। CBSE की हैं निधि छिब्बर, CBSE की निधि छिब्बर। तो ध्यान रखना है, अमित अग्रवाल UIDAI के हैं, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी CSIR, दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के हैं, निधि छिब्बर CBSE की, और ये हैं BCCI के। रोजर बिन्नी किसके हैं? BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, ठीक है, BCCI के अध्यक्ष हैं। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे हम कहते हैं CSIR, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? नल्लाथंबी कलाई सेल्वी हैं बच्चों, ठीक है, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। अगर दिलीप तिर्की की बात करें तो ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, किसके हैं? हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की बच्चों। अगर PT उषा की बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ के, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ, याद रखना है। चलो अगले पेज पे मैंने लिखा हुआ है तो कम से कम आप यहीं ऐसे देखो, फिर आगे फिर से देख लेंगे। दिलीप तिर्की कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। PT उषा याद रखना है, भारतीय ओलंपिक संघ। दीपा मलिक हैं भारतीय पैरालंपिक संघ, भारतीय पैरालंपिक संघ। और जो खेल रत्न पुरस्कार है ना, पहली बार किसी दिव्यांग महिला खिलाड़ी को मिला था तो वो दीपा मलिक को ही मिला था। अगर दिव्यांग खिलाड़ी पूछ ले तो वो कौन थे बच्चों? वो कौन थे जल्दी बताओ? देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया थे। अगर आप किसके बारे में बात करोगे? दिव्यांग खिलाड़ी के बारे में। लेकिन अगर आप बात करोगे दिव्यांग महिला खिलाड़ी तो पहली बार खेल रत्न इनको मिला था, दीपा मलिक को। किनको मिला था? दीपा मलिक को। तो PT उषा हो गई कौन बच्चों? ये हो गई भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, और ये भारतीय पैरालंपिक संघ की अध्यक्ष हो गई। ऋतुराज अवस्थी 22वां जो विधि आयोग है, कौन सा है? 22वां विधि आयोग है, उसके बारे में आप याद रखेंगे। और रेखा शर्मा है भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ठीक है। फिर से देखो, दिलीप तिर्की कौन है? तो दिलीप तिर्की हैं बच्चों कौन? जल्दी कमेंट करके बताओ। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के हैं अध्यक्ष। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की हैं। दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक संघ की हैं। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और रेखा शर्मा जो है महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। क्या है? महिला आयोग की अध्यक्ष। ये धीरे धीरे करके ही ना रोज 10-10 नाम भी होंगे, क्योंकि ये कम से कम 100-200 लोगों की ऐसी होती है जिसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो फिर 100-200 लोग एक दिन में तो याद होते नहीं है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि 10-10 रोज याद करें, और जब 50 के करीब हो जाए तो उनकी एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना दें, ठीक है। उनकी एक शॉर्ट वीडियो का क्या करेंगे बच्चों? हम अलग से बनाएंगे। तो रिवीजन हम कर ही चुके हैं। लास्ट के आज के सवाल पे सीधे सीधे पहुंच जाते हैं हम। आज का सवाल हमारा है, आज का सवाल क्या है बच्चों? देखो, आज का सवाल है कि अंडर-20 विश्व कप 2023 फुटबॉल का है ना, ये फुटबॉल का है, ये मैं लिखना भूल गया। अंडर-20 विश्व कप 2020 का विजेता कौन सा देश है? ये RWA करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल, इस पे आपको PDF भी मिलेगी, क्लास का लिंक भी मिलेगा, सारी चीजें यहाँ उपलब्ध होंगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। अभी 2 दिन और क्लास को इसी टाइम पे रखते हैं, ठीक है, 2 दिन और, क्योंकि आपको पता ही है कि कल सैटरडे संडे है, तो अभी टाइम मिल ही जाएगा। कुछ भी अगर करना है तो दिन में कर सकते हैं। तो अगर ये जो भी टाइम चेंज होगा मैं आपको मंडे से जो क्लास लगेगी उसके बारे में बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे।